नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज शनिवार का दिन है और बारी है एक वीडियो की जो एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड होगा। पिछला वीडियो जहां पे मैंने छोड़ा था उसके आगे से मैं शुरू करने जा रहा हूं। वही कुंडली संख्या 1 रेफरेंस कुंडली, थोड़े दिन तक वो कुंडली उस पर एक डिटेल एनालिसिस में आपको बताना चाहता हूँ। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का स्वामी यह डिसाइड करता है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली महादशा कौन सी आएगी। इस बच्चे का जब जन्म हुआ 1 दिसंबर 1:20 सुबह रायबरेली में, उस समय चंद्रमा मकर राशि में था 12°42 पर। श्रवण नक्षत्र का पहला चरण चंद्रमा उसमें स्थित था और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का अपना ही नक्षत्र है। इस तरह से चंद्रमा के नक्षत्र में था उसमें 12°42 पर। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है या अपनी राशि में होता है तब बलवान होता है और फल देने में सक्षम होता है। वह फल कैसा देगा, अच्छा देगा, खराब देगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कुंडली के किस भाव का स्वामी है। अब इस कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है, आकस्मिक घटनाओं का भाव, जिसके कुछ कारकत्व काफी अच्छे हैं। आकस्मिक लाभ और साथ साथ आकस्मिक हानि, दोनों ही तरफ एक्सट्रीम। आकस्मिक होगा, लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है। सारे ग्रहों की महादशा डिसाइड होती है और उनका कुल योग 120 साल होता है, जिसे व्यक्ति की परम आयु कहा जाता है। श्रवण नक्षत्र का क्षेत्र 10 डिग्री से 23°20 तक होता है और यह इतना पीरियड जो 13°20 के बराबर है 10 साल की महादशा व्यक्ति को देता है चंद्रमा की। लेकिन बच्चे का जिस समय जन्म हुआ चंद्रमा 12°42 पर था, मतलब श्रवण नक्षत्र में 2°42 आगे पहुंच चुका था। इसलिए इसकी महादशा उसी रेशियो में कुछ कम हो जाएगी और इस बच्चे को मिलेगी 7 वर्ष 11 माह 13 दिन की महादशा। चंद्र महादशा जो शुरू होगी 1 दिसंबर 2000 से, ठीक बच्चे के जन्म समय से। चूंकि थोड़ा सा पीरियड 2°42 का चंद्रमा आगे जा चुका है नक्षत्र के शुरुआत से, इसलिए चंद्र महादशा में चंद्र की अंतर्दशा व्यक्ति को नहीं मिलेगी। उसी तरह से मंगल की महादशा भी नहीं मिलेगी। राहु की महादशा का कुछ पीरियड भी निकल जाएगा। राहु की महादशा, चंद्रमा की महादशा, उसमें राहु की अंतर्दशा होगी 1 दिसंबर 2000 से और वो चलेगी 16 अक्टूबर 2000 तक। ग्रह के नाम के आगे जो डेट लिखी हुई है उस डेट को वह महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जो भी होगी समाप्त होगी। उसके बाद राहु के बाद गुरु आएगा 16 अक्टूबर 2001, उसी दिन से शुरू हो जाएगी 12 फरवरी 2003 तक। यह याद रखिएगा, हर कुंडली के लिए जो महादशाओं का क्रम होगा वो इसी तरह से होगा। चंद्रमा
किसी भी महादशा से शुरू हो सकता है और ये डिसाइड करता है नक्षत्र स्वामी। क्योंकि इस कुंडली में चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, इसलिए पहली दशा मिली चंद्रमा की। चंद्रमा के बाद फिर आएगा मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य। हर महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा होगी। हर अंतर्दशा में 9 ग्रहों का प्रत्यंतर होगा। और चाहे वो महादशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, ग्रहों का क्रम यही रहेगा। पहली जो अंतर्दशा होगी, जिस ग्रह की महादशा होगी उसी की अंतर्दशा होगी। इसी तरीके से जब किसी दशा का प्रत्यंतर देखने लगेंगे तो जिस ग्रह की अंतर्दशा होगी उसी का प्रत्यंतर सबसे पहले आएगा। अब राहु के बाद गुरु की अंतर्दशा आई, ये सब अंतर्दशाएं हैं। महादशा पूरा पीरियड है, 1 साल 12 महीने, 7 साल 11 महीने 13 दिन का। गुरु की अंतर्दशा चली 12 फरवरी 2003 तक। उसके बाद शनि आएगा 15 सितंबर 2004 तक। बुध आएगा 11 फरवरी 2006 तक। केतु आएगा 15 सितंबर 2006 तक। शुक्र आएगा 13/5/2008 तक। सूर्य आएगा 14/11/2008 तक। अब इसमें जिस ग्रह की महादशा सबसे ज्यादा लंबी होती है उसी ग्रह की अंतर्दशा भी दूसरी अंतर्दशाओं से उसी रेशियो में लंबी होती है। वही चीज प्रत्यंतर में भी आपको देखने को मिलेगा। चंद्र महादशा में शुक्र का अंतर सबसे ज्यादा होगा और सूर्य की महादशा सबसे कम होती है, 6 साल की। इसलिए अंतर्दशा का समय भी सूर्य का सबसे कम होगा। यहां आप देखिए 6 महीने का मिल रहा है उसको। यह हो गई चंद्रमा की महादशा। अब एग्जाम्पल के तौर पर चंद्र महादशा में मैं गुरु की अंतर्दशा ले रहा हूं। अब इन महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशाओं का उपयोग क्या है? ये घटनाओं का समय निर्धारित करते हैं, कब कौन सी घटना होगी। तो इसके लिए जो मेजर पीरियड होता है उसको कहते हैं महादशा। महादशा से छोटा पीरियड होता है अंतर्दशा और अंतर्दशा से छोटा पीरियड होता है प्रत्यंतर दशा। अब इसको थोड़ा एक मैं उदाहरण से समझाता हूं। जो महादशा स्वामी है उसको आप मान लीजिए कि वह मालिक है। जैसे कोई संस्थान है, उसमें जो उसका जो मालिक है वह महादशा स्वामी है। महादशा स्वामी के अंतर्गत अंतर्दशाएं आती हैं। अंतर्दशा स्वामी इंजीनियर है और जो प्रत्यंतर दशा स्वामी है वह इंजीनियर है। शायद मैंने अंतर्दशा को इंजीनियर कह दिया था। अंतर्दशा स्वामी मैनेजर और प्रत्यंतर दशा स्वामी इंजीनियर। महादशा स्वामी मालिक ऑर्गेनाइजेशन का, अंतर्दशा मालिक मैनेजर और प्रत्यंतर दशा मालिक कौन होगा? प्रत्यंतर दशा मालिक होगा इंजीनियर। अगर महादशा स्वामी खराब है तो मैनेजर और इंजीनियर के लिए जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली है उसे अच्छे फल देना संभव नहीं हो पाएगा। अब दुर्भाग्यवश इस बच्चे को चंद्रमा की महादशा मिली जो अष्टमेश है,
जो जब अशुभ परिणाम देता है तो बहुत ही भयानक देता है, और जब शुभता देता है तो वो भी आशातीत देता है। अब इसमें क्या होगा, जो चंद्र महादशाओं में जो अशुभ ग्रहों की अंतर्दशा होगी वो खराब जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर चंद्र महादशा, चंद्रमा अष्टमेश है और शुक्र खष्टेश है। एक 8वें भाव का स्वामी, दूसरा 6ठे भाव का स्वामी। चंद्र महादशा शुक्र के अंतर में बच्चे के पिता का आकस्मिक निधन हो गया। चंद्रमा परिवार भाव में स्थित है। परिवार भाव माँ बाप का भी होता है और माँ बाप के पूर्वजों का भी होता है, मतलब माता पिता और पूर्वजों का भाव दूसरा भाव होता है। और चंद्रमा अष्टमेश वहीं पे स्थित है। तो एक अशुभ महादशा में, अशुभ अंतरदशा में एक बहुत ही अशुभ घटना घटी और जातिका ने अपने पिता को खो दिया। चंद्रमा महादशा स्वामी है, मालिक है, और उसको शुक्र मिल गया। शुक्र एक खराब भाव का स्वामी है, तो जैसा कुछ चंद्रमा कहेगा वैसा कुछ शुक्र करेगा। वही उसने किया। जब इस महादशा में किसी शुभ अच्छे शुभ ग्रह की महादशा होगी, अंतरदशा होगी, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा होगी, तब वह अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का स्वामी कुछ अच्छे फल देने की कोशिश करेगा और एक तरह से वो किसी तरीके से छुप छुप के अपने मालिक से बचता हुआ कुछ अच्छा फल जातक को दे जाएगा, जिसे आप आगे देखेंगे। चंद्रमा की महादशा में फिर मैंने गुरु की अंतरदशा ली है। गुरु की महादशा होती है 16 वर्ष की। उसकी अंतरदशा हो गई 1 वर्ष 3 माह 24 दिन की, मतलब पीरियड और छोटा हुआ। मेजर पीरियड को माइनर पीरियड में कन्वर्ट किया गया। यही विशेषता है पाराशर महाराज की। उनकी इच्छा जो है वो ये है कि व्यक्ति घटनाओं का करीब करीब सही समय निकाल सके। अब गुरु अंतरदशा 16/10/2001 से शुरू होकर 12 फरवरी 2003 तक चलेगी। इसमें गुरु अंतरदशा में पहला जो अंतर आएगा, पहला प्रत्यंतर आएगा। महादशा में अंतर आएंगे, मतलब अंतरदशाएं आएंगी, अंतरदशा में प्रत्यंतर आएंगे, प्रत्यंतर दशाएं आएंगी। तो गुरु अंतरदशा में जो 16/10/2001 से 18/12/2001 तक का समय था, वो गुरु अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर। उसके बाद शनि का प्रत्यंतर चला 3 फरवरी 2002 तक। बुध का प्रत्यंतर चला 11 मई 2002 तक। केतु का प्रत्यंतर चला 9 सितंबर 2002 तक। शुक्र का चला 10 सितंबर 2002 तक। सूर्य का चला 26 सितंबर 2002 तक। चंद्रमा का चला 5/11/2002 तक और मंगल का चला 3/12/2002 तक। राहु का चला 12 फरवरी 2003 तक। ये गुरु अंतरदशाओं के प्रत्यंतर है। गुरु अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर, गुरु अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर, गुरु अंतरदशा में बुध का प्रत्यंतर, उसके बाद केतु का प्रत्यंतर, शुक्र का प्रत्यंतर, सूर्य की प्रत्यंतर दशा, चंद्र की प्रत्यंतर दशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा, राहु की प्रत्यंतर दशा। सेम यही महादशा में है। चंद्र महादशा में राहु की अंतरदशा या राहु का अंतर
चंद्र महादशा में गुरु का अंतर, चंद्र महादशा में शनि का अंतर, चंद्र महादशा में बुध का अंतर, फिर केतु का अंतर, शुक्र का अंतर। अंतरदशा को ही शॉर्ट में मैं अंतर कह रहा हूं। उसके बाद सूर्य का अंतर। इसमें ये सब प्रत्यंतर दशाएं हैं। शनि का प्रत्यंतर, बुध का प्रत्यंतर, केतु का प्रत्यंतर, शुक्र का प्रत्यंतर, सूर्य का प्रत्यंतर, चंद्र का प्रत्यंतर, मंगल का प्रत्यंतर और राहु का प्रत्यंतर। अब पहले तो महादशा हुई 16 साल की। महादशा को अंतरदशा में कन्वर्ट किया गया, मतलब अंतरदशाएं निकाली गई। तब गुरु की अंतरदशा आ गई 1 वर्ष 3 माह 24 दिन की। उसके बाद गुरु की अंतरदशा में जब गुरु का प्रत्यंतर लिया गया तो वो आ गया 2 माह 2 दिन। चंद्रमा की महादशा, गुरु की अंतरदशा और गुरु की अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर। चंद्रमा की महादशा ये पीरियड, इस पीरियड में गुरु का ये अंतर, चंद्रमा की पूरी महादशा, गुरु का अंतर और गुरु के अंतर में फिर गुरु का ही प्रत्यंतर। चंद्रमा की महादशा, गुरु की अंतरदशा और गुरु का प्रत्यंतर। गुरु इस इस कुंडली का चतुर्थेश है, भवन, मकान, इन सब का स्वामी, गाड़ी, और साथ ही साथ चतुर्थेश है माँ। गुरु माँ के रोल में है इस कुंडली में। और गुरु चूंकि धनु लग्न है इसलिए जाति का स्वयं गुरु है। मतलब गुरु इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थेश है। जाति का स्वयं, उसकी माँ, उसका मकान, उसके रहने की व्यवस्था। और ये गुरु बैठा कहाँ पे है? ननिहाल वाला भाव, रोग रिपुण रिश्तेदार, जिसमें ननिहाल पक्ष आता है, नाना के यहाँ, नाना के मकान में। चंद्र महादशा गुरु का अंतर और उस अंतर में गुरु के प्रत्यंतर में उसके नाना ने मकान बनवाया। उस मकान में जातिका अपनी माँ के साथ रही इस पीरियड में और बाद के भी पीरियड में, क्योंकि गुरु की अंतरदशा है। और गुरु कहाँ पे है? गुरु ननिहाल वाले भाव में। आज का वीडियो बस इतना ही। मेरे वीडियोज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।